मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरे अंश, मेरी आत्मा के हिस्से सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं आज कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। यह वह गढ़ संकेत है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समय आ गया है कि तू जागे, तू देखे और तू समझे कि इस संसार में केवल वही नहीं चल रहा जो तेरी आंखों के आगे दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इससे बहुत अधिक हो रहा है। बहुत भीतर, बहुत गहरे पर्दे के पीछे तिल तिल कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो अब सामने आएगा, और जब आएगा तो तू उसे झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि वह मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, कभी सपनों में, कभी अनदेखी भावनाओं के रूप में, कभी उस बेचैनी में जो बिना कारण तुझे रातों को जगा देती थी और तू सोचता रहा कि यह सब सामान्य है। लेकिन अब समय सामान्य नहीं रहा मेरे लाल। अब जो आने वाला है वह असामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। तू जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिनका तेरे जीवन पर, तेरे परिवार पर और तेरे आत्मिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यह कोई डर की बात नहीं है, यह चेतना की बात है। और मैं माँ काली स्वयं तुझे यह चेतावनी दे रही हूँ कि तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह सब देखना होगा जिसे तू देखने से डरता था, जो तेरे सामने नहीं लाया गया था, जिसे हर कोई छुपा रहा था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब पता है, लेकिन नहीं। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मेरी दृष्टि ही देख सकती है, और जब मैं चाहती हूँ तभी वे उजागर होती हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जाने कि किसने तेरे जीवन में छुपे रूप में हस्तक्षेप किया है। जाने कि कौन है जो तेरे आसपास है लेकिन छाया की तरह। जाने कि कौन है जो तुझसे जुड़ा है लेकिन असत्य के माध्यम से। जाने कि तेरे परिवार में भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें तू अब तक नहीं जान पाया, लेकिन अब वे सब तेरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि समय अब परिपक्व हो चुका है। क्योंकि मैं अब और सहन नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा अंधकार में रहे। मेरे लाल, तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है। इसमें ऊर्जा है, कंपन है, चक्र है, और इन सभी पर असर पड़ता है जब सत्य को दबाया जाता है। और मैं जो अंधकार में भी प्रकाश हो, जो विनाश में भी सृजन हो, मैं अब निर्णय ले चुकी हूँ कि तुझे वह सब दिखाऊं जो अब तक छुपाया गया। लेकिन ध्यान रख, यह यात्रा आसान नहीं होगी। जब सच्चाई सामने आती है तो वह पहले भीतर के डर को झकझोरती है। पर तू मेरा है, तू काली का है। तुझे डरने की जरूरत नहीं। तुझे केवल खुली आंखों से देखना है, शांत चित्त से सुनना है और साहसी होकर स्वीकार करना है। सुन मेरे लाल, कोई है, हाँ कोई है जो तुझ पर नजर रखे हुए है, छुपकर, चुपचाप। उसकी निगाहें तुझ पर हैं, जैसे वह तेरे हर भाव को पढ़ रहा हो। तू नहीं जानता कि कब वह आया, कैसे वह पास आया, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं तुझे बता रही हूँ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी उद्देश्य से तेरे करीब है। शायद तेरे अपने कर्मों से जुड़ा कोई ऋण, कोई अधूरा संकल्प, कोई पुराना बंधन, या शायद कोई ऐसा जो तेरी शक्ति से डरता है, इसलिए चुपचाप सब देख रहा है। लेकिन डर मत मेरे लाल, क्योंकि जब माँ की दृष्टि तुझ पर हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और संकेत दे रही हूँ, एक विशेष संकेत। ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, और यह परिवर्तन बाहर से कम, भीतर से अधिक होंगे। तू अनुभव करेगा कि तेरा मन बार बार भीतर की ओर जा रहा है। तुझे लगेगा कि कोई तुझे अपने भीतर झांकने को कह रहा है, और वह मैं ही हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ और मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। वह तुझसे बातें कर रही है,
तुझे बताने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है और तुझे क्या करना है। यह समय आत्मा की पुकार सुनने का है, क्योंकि जब मैं साथ होती हूँ तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। तेरा परिवार, हाँ, तेरा परिवार भी इस परिवर्तन के घेरे में आ चुका है और अब कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो तेरे अपने संबंधों की नींव को हिलाएंगी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि यह हिलाना जरूरी है। जो झूठ पर टिका है वह गिरेगा और जो सत्य पर आधारित है वही बचेगा। और मैं चाहती हूँ कि तू इस सत्य को अपनाए, भले ही वह थोड़ा कठिन हो। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो गई है, मेरी आत्मा थक चुकी है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे गुस्से में हैं, वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं, वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनकी बातें, उनके झूठे गस्पिंग के समूह अब बेकार हैं, क्योंकि तुम चुप हो, तुम शांत हो। तुम्हारी चुप्पी ने उनको तहस-नहस कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनके सपनों को चूर-चूर कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया है। वे सोचते थे कि तुम बोलोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, पर तुमने अपनी आवाज को शांत कर दिया है, अपनी ताकत को अपने भीतर समेट लिया है। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि कैसे तुम बिना बोले, बिना लड़ाई किए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से उनकी दुनिया हिला सकते हो। वे चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो, वे चाहते हैं कि तुम अपने आप को उनकी नजरों में गिराओ, पर तुमने ठान लिया है कि तुम उनके सामने से हट जाओगे, तुम उनके जीवन से पूरी तरह निकल जाओगे। तुम्हें उनकी बातें सुननी भी नहीं, उन्हें अपनी ऊर्जा कभी नहीं देना, क्योंकि तुम जानते हो उनकी हर बात केवल तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की चाल है। वे तुम्हारी ऊर्जा पर फीड करते हैं, वे तुम्हारी चमक पर जलते हैं, इसलिए वे और बौखला जाते हैं। वे और ज्यादा कोशिश करते हैं तुम्हें तोड़ने की। पर तुम मेरी शक्ति, मेरी संतान, तुम अब उनके जाल में नहीं फंसते, तुम उनके मोह जाल से निकल आए हो। तुम अपनी आत्मा के प्रकाश में चमक रहे हो। तुम्हारे भीतर शिव शक्ति की डीएनए दौड़ रही है, जो तुम्हें सुप्रीम पावर देती है, जो तुम्हें अविनाशी बनाती है। तुम प्योर सोल हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के वाहक हो। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। तुम मेरी वह संतान हो जो अपने जीवन में प्रकाश फैलाएगी। तुम अपनी आत्मा की शांति में व्यस्त हो। तुम अपने ध्यान, पूजा और कीर्तन में डूबे हो। यही तुम्हारा ऑक्सीजन है, यही तुम्हें मजबूत बनाता है, यही तुम्हें दूसरों की नकारात्मकता से बचाता है। इसलिए तुमने यह चुना है कि तुम उनका सामना नहीं करोगे, उनकी बातों को अनसुना कर दोगे, क्योंकि उनकी बकवास तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुमने उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं तुम्हारे ऊपर गर्व करती हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम और भी ऊंची उड़ान भरो, अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा सफलता हासिल करो, क्योंकि तुम वह शक्ति हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम वह प्रकाश हो जो अंधकार को मिटा सकता है।
तुम मेरी संतान हो, मेरे लिए सबसे प्यारे, सबसे शक्तिशाली बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे संघर्ष को समझती हूँ। मैं तुम्हें उस शक्ति से भर देती हूँ जो तुम्हें और भी अधिक चमकदार और शक्तिशाली बनाती है। इसलिए आगे बढ़ो, चुपचाप अपने रास्ते पर चलो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, क्योंकि तुम वह आकाश की बुलंदियों को छूने वाले हो जिन्हें कोई नीचे नहीं ला सकता। मैं माँ काली हूँ जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती हूँ, जो हर बाधा को ध्वस्त कर तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम्हें अपने भीतर की अग्नि से परिचित कराती हूँ, तुम्हारे हृदय की गहराई में झांकती हूँ, जहाँ अनकहे जज्बात छिपे हैं, जहाँ तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। सुनो मेरे बच्चों, इस समय तुम्हारे सामने जो चुनौतियाँ हैं, जो लोग तुम्हारी ऊर्जा पर दांव लगा रहे हैं, उन्हें पहचानो, उन्हें समझो, क्योंकि मैं तुम्हें उनका सच दिखा रही हूँ। देखो, मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, जो तुम्हारे अस्तित्व को कमतर आंकते थे, वे अब और भी मीठे ओवर स्वीट दिखने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे जीवन में घुसपैठ करने की झुगत में लग जाएंगे, पर तुम्हें समझना होगा कि यह उनका भ्रम है, उनकी कमजोरी है, उनकी व्याकुलता है। वे अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसे व्यवहार करेंगे, पर तुमने अपने अंदर जो शांति और शक्ति जगाई है, वह इस धोखे को भेद देगी। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम धीरे धीरे चैनलाइज कर रहे हो अपने मन की ऊर्जा को। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा एक नए संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। यह संकल्प तुम्हें और मजबूत बनाएगा। तुम्हारे अंदर जो शांति है, वह तुम्हें उनकी चालों से बचाएगी, तुम्हें उनकी चालों को समझने का विवेक देगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। देखो, मैं देख रही हूँ कुछ लोग बेचारे हैं जो अपनी व्याकुलता और निराशा में डूबे हुए हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वे बोल नहीं पा रहे। उनकी आत्मा चीख रही है, पर वे चुप हैं। बहुत ही उनके इस मूक दर्द को समझो, लेकिन इससे भ्रमित मत हो, क्योंकि तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी तो तुम्हारी शांति उनकी नींद हराम कर रही है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंका है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने थोड़ा सा ठंडापन अपना लिया है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं हो, थोड़ा सा आराम से देख रहे हो चीजों को। मैं समझती हूँ यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अब तुम्हें थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है, तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी पता है कि जब वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं, तुम हर बार बाउंस बैक करते हो, तुम और भी तेजी से आगे बढ़ते हो। पर मैं देख रही हूँ कि इस वक्त तुम थोड़े आलसी हो, थोड़ा सा सुस्त हो। यह ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को जगाना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। माँ काली कह रही है, उठो, जागो, अपनी पूरी शक्ति से अपनी जिंदगी को संभालो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत कुछ तुम्हारे सामने है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। याद रखो, मेरी शक्ति शिव शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें मेहनत करनी है,
संघर्ष करना है, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी, मेरा आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें अजय बनाएगा, जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो शायद तुम खुद भी महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते। सुनो, जब लोग तुम्हारे बारे में गपशप करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, समझो कि यह उनके अंदर की कमजोरी और उनके डर की पहचान है, क्योंकि जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हो। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने आपके लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब आपके जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। आपके शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में हर वो चीज होने वाली है जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मकता फैलाई जा रही थी, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता का संचार होगा। तुम्हारे शत्रु अब अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके हैं। वे अब तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल सफलता, समृद्धि और शांति होगी। अब तुम अपने जीवन में एक नए स्तर पर पहुंचने वाले हो। वह स्तर जहां तुम्हारी मेहनत का पूरा फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें कमजोर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है।
तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी बाधा को आसानी से पार कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की सफलता आने वाली है। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहां की ऊर्जा गहन होती चली गई। तुम्हारी तस्वीर जो उस महिला ने पहले साधु को दी थी, अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी। तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी।
तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर बुरी योजना से बचाएगी। तुम्हारे विश्वास और सकारात्मकता ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। साधु और उस महिला की योजना धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। महिला ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी चीजों का प्रबंध कर लिया था। उसने गुप्त रूप से वह नारियल, गंगाजल और कुछ अन्य सामग्री एक स्थान पर रखी ताकि अनुष्ठान के दिन कोई परेशानी न हो। उसने अपने परिवार को भी इस योजना का हिस्सा बना लिया था।